दोस्तों, ईरान और इज़राइल का युद्ध बहुत ही ख़तरनाक स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शनिवार को देर रात फिर से दोनों देशों के बीच मिसाइल अटैक हुआ। ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया और इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। पहले क्योंकि ईरान ने इज़राइल को परसों गज़ा में बदल दिया था, गज़ा की तरीके से हमला, जिसे इज़राइल गज़ा पर हमला करता है, वैसे ही ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया और उसकी इमारतें ऐसी नज़र आ रही थीं जैसे गज़ा में टूटी फूटी इमारतें नज़र आती हैं। इसका बदला लेने के लिए इज़राइल ने ईरान के ऊपर कल रात यानी शनिवार रात हमला किया और हमला दो जगहों पर किया। एक है तेहरान में ऑयल डिपो हैं और दूसरा है इनका शहर बुशहर। इस शहर में जिनकी जो गैस की रिफाइनरीज हैं वो हैं। इन दो जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में इजराइल का दावा है कि अब तक बहुत सारे इनके ऑयल रिफाइनरीज और इनको तबाह किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि इजराइल ने जो हमले किए उन हमलों को ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए निस्तनाबूद किया है, तबाह किया है। कुछ मिसाइलें गिरी हैं ईरान में। तेहरान टाइम्स की ओर से ये देखिए, ये फ़ोटो भी जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इनके ड्रोन को हमने कैसे मार गिराया है। इजरायली ड्रोन सड़क के किनारे गिरा हुआ पड़ा हुआ है। इसके उलट दूसरी तरफ ईरान ने हाइफा जो शहर है इज़राइल का, जो तेल अवीव के बिल्कुल बगल में है, हाइफा शहर के ऊपर हमले किए हैं और हाइफा में तेल रिफाइनरीज हैं। ये आप नक्शे में देखिए, ये हाइफा है, हाइफा के ठीक बगल में ये ऑयल रिफाइनरीज हैं और इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मिसाइल्स के ज़रिए, सुपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए हमले किए हैं। इज़राइल में अब तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और 300 के लगभग घायल लोग बताए जा रहे हैं। ईरान ने जब रात में यह हमला किया तो इजराइल को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ईरान इतना ताबड़तोड़ और आक्रामक हमले करेगा। इजराइल के भीतर बहुत सारे लोग पार्टीज कर रहे थे, शादी वगैरह में थे और जब यह हमला शुरू हुआ तो लोग बिना कपड़ों के रोड पर भागते हुए इजराइल के भीतर दिखाई दिए हैं। इजराइल ने ईरान को समझने में थोड़ी सी चूक तो की है, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से गज़ा पर हमला किया था और ये लग रहा था कि गाज़ा पट्टी को जिस तरीके से उसने बहुत आसानी से चकनाचूर कर दिया, बहुत आसानी से मरोड़ दिया, उसी तरीके से ईरान के ऊपर भी हमला करके ईरान को डराया और धमकाया जा सकता है। लेकिन ईरान वार के ऊपर पलटवार कर रहा है। हम जो है तेहरान टाइम्स की तरफ से, तेहरान टाइम्स ने क्या बताया है, क्या जारी किया है, उसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको हर चीज़ ऑथेंटिक ही देखने को मिलेगी। जो ऑथेंटिक होगा वही हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आज रात जो हमले ईरान और इजराइल के बीच हुए हैं वो ऑयल रिफाइनरीज और गैस रिफाइनरीज के ऊपर वार पर पलटवार हुआ है। एक तरफ इज़राइल ने ईरान के तेहरान में और बुशहर शहर पर हमला किया ऑयल रिफाइनरीज और गैस रिफाइनरीज के ऊपर। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो पलटवार में ईरान ने इज़राइल के हाइफा शहर के ऊपर हमला किया और यहाँ भी तेल रिफाइनरीज वगैरह को तबाह किया। एक और चीज़ दावा कर रहा है इजराइल की उसने रक्षा मंत्रालय और रक्षा से जुड़ी जगहों पर भी रात में हमला किया, लेकिन तेहरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब तक ईरान के भीतर इजरायली हमले में लगभग 130 लोग मारे गए हैं और इजराइल में ईरान के हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। लगभग दोनों तरफ मिलाकर लगभग 1000 लोग के आसपास में लोग घायल हैं। इजराइल भी भयंकर क्षति झेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ईरान में भी नुकसान पहुंचा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब ईरान टाइम्स क्या कहता है, क्या छापता है, क्या बताता है, वो हम आपको जल्दी से दिखला देते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर बता देते हैं। ये देखिए, ये ईरान टाइम्स कहता है, ये अंग्रेजी में लिखा है, इसको मैं हिंदी रूपांतरण कर देता हूँ। लिखा है हाइफा में भयानक दृश्य। जब हाइफा में सुपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए आक्रमण किया गया तब तेहरान टाइम्स
की तरफ से कहा गया, हाइफा में भयानक दृश्य जब ईरान के जवाबी हमलों के तहत ईरानी मिसाइलें आसमान में चमक रही थीं और बरस रही थीं। इनका कहने का मतलब है ये। दूसरे में भी इन्होंने हाइफा शहर को दिखाया है और किस तरीके से हाइफा के ऊपर ईरान का कहर टूट रहा है उसको दिखाया है। फिर एक खबर में इन्होंने बताया है कि इजरायली सेना ने पश्चिमी तेहरान के एक तेल डिपो को निशाना बनाया। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि इजरायली सेना ने पश्चिमी तेहरान में एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया। ये भी तेहरान टाइम्स अपनी इस रिपोर्ट में कह रहा है। अब अगली रिपोर्ट कहता है कि फुटेज में ईरानी मिसाइलों के प्रभाव से हाइफा बंदरगाह और हाइफा तेल रिफाइनरी में लगी आग को दिखाया गया है। मतलब एक दूसरे के देशों के ऊपर कैसे हमला किया और उसका सबूत भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस तस्वीर में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें ईरानी मिसाइलों ने हाइफा बंदरगाह को कितना तबाह किया है, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर किस तरीके से बम बरसाएं वो दिखा रहे हैं। अगला देखिए, अगले में तेहरान टाइम्स कहता है कि इजरायली हमलों से पश्चिमी तेहरान के एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया, वो अपना भी बता रहे हैं। फिर अगले में कहते हैं कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल की ओर बढ़ने पर दक्षिणी लेबनान में लोग खुशियां मना रहे हैं। ये जो वीडियो है इसमें जो ईरानी मिसाइलें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, जा रही हैं और लेबनान के ऊपर से जब ये निकलती हैं तो लेबनान के भीतर लोग खुशियां मनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप इनका जो है ऑडियो सुन सकते हैं, सुनिए। ईरानी में अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि ईरानी मिसाइलें फ़िलिस्तीन के कब्ज़े वाले जो इलाके हैं जहां पर इजराइल का कब्ज़ा है, फ़िलिस्तीन का जो इलाका है जहां पर इजराइल का कब्ज़ा है, उन इलाकों पर भी ईरान ने मिसाइलें बरसाईं, जैसा मैंने आपको बताया। उसका भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। और एक और ये देखिए, एक और इन्होंने अपनी तरफ से ये ट्वीट में प्रकाशित किया है कि ये लिखा है, अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी रूपांतरण में करता हूँ। वीडियो में ईरानी वायु रक्षा बलों को कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है जो दक्षिणी तेहरान में इजरायली हमलों को रोक रही हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को रोक रहा है, ये दिखाया गया है। और तस्वीर में अगला है कि तस्वीर में एक इजरायली ड्रोन दिखाया गया है जिसे कथित तौर पर दक्षिणी ईरान के देजफुल में मार गिराया गया है। ये इजरायली ड्रोन है जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ओमान सागर में जो ब्रिटेन, क्योंकि इसमें ब्रिटेन मदद कर रहा है इजराइल की, अमेरिका मदद कर रहा है इजराइल की, फ्रांस जो है मदद कर रहा है, तो इसमें ये कहा गया है क्योंकि ईरान चारों तरफ नज़र रखे हुए है और उसने ओमान सागर में ब्रिटेन के एक जासूसी जहाज़ को पकड़ा है, रोका है और उसको वापस रास्ता बदलने पर मजबूर किया है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जासूसी चलेगी नहीं, अगर नहीं भागे तो फिर अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो मसला ये है कि तेहरान टाइम्स के हवाले से जो कुछ भी लिखा गया, छापा गया, वो हमने आपको दिखाया। पूरी रात क्या हुआ तेहरान टाइम्स ने पूरा विस्तृत में इसको बतलाया है, दिखलाया है। और इजरायली हमलों का जवाब ईरान बहुत बड़ी क्षमता के साथ दे रहा है, बहुत ज़्यादा मिसाइलों के साथ दे रहा है, एक साथ सुपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है। होता क्या है कि जब ड्रोन दागे जाते हैं, ड्रोन चलाए जाते हैं, तो ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है वो आसानी से रोक लेता है, जैसे हमने गजा के साथ युद्ध में देखा। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, ईरान अब सुपरसोनिक मिसाइलों के ज़रिए आक्रमण कर रहा है। हवा से जिस गति से मिसाइल नीचे आती है, एयर डिफेंस सिस्टम उसको भांप ही नहीं पाता है, पकड़ ही नहीं पाता है, तब तक वो ज़मीन पर आकर पूरा तबाही का खेल मचा देती है। ईरान और इजराइल का युद्ध अब और बड़ा और ख़तरनाक होता चला जा रहा है और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगभग दोनों की तरफ अगर मिलाकर बात करें तो दोनों की तरफ मिलाकर बात करेंगे तो लगभग 150 लोगों के आसपास लोग मारे गए हैं अभी तक, और जिसमें 130 सिर्फ ईरान की तरफ हैं और 13 इजराइल की तरफ हैं और लगभग 1000 लोग के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में और क्या होता है और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में क्या माहौल रहता है, उल्टा चश्मा यूसी पर आपको बताते रहेंगे, दिखलाते रहेंगे। मेरा नाम भरत है। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।